इस वीडियो में हम किसी भी दो डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कैलकुलेटर के बगैर। हाउ टू मल्टीप्लाई एनी टू डेसिमल नंबर्स विदाउट कैलकुलेटर। तो ये वीडियो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत सारे लोगों को मल्टीप्लिकेशन में मसला आता है कि जब डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स जो है मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें ये कन्फ्यूजन होती है कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पे लगाना होता है। तो इसका आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आपने दोनों नंबर्स जो है वो होल नंबर के तौर पे मल्टीप्लाई करने हैं। उसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट की पोजीशन जानने के लिए ये देखना है कि कितने नंबर्स के बाद जो है डेसिमल पॉइंट शो हो रहा है दोनों नंबर में, तो उनको आपने ऐड करना है और फिर डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो ये इसका सिंपल सा तरीका है। तो इसको मैं एग्जांपल के तौर पे एक दो डिजिट्स लेके एक्सप्लेन मैं करूँगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये 2 डिजिट्स हैं, 3.75 और 0.75। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने फॉर एग्जांपल। तो हमने क्या करना है कि 3.75 को हम 375 कंसीडर करेंगे और 0.75 को हम जस्ट 75 कंसीडर करते हैं। तो 375 को 75 से मल्टीप्लाई करना निहायत ईजी है, आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 28,125। तो 28,125। अब आपने ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट इस पर कहाँ पे डालना है। तो ये चीज़ निहायत इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल पॉइंट राइट प्लेस पे ऐड करना है आपने। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ये काउंट करना है कि कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट पहले नंबर में मतलब डेसिमल पॉइंट ऐड है और फिर नेक्स्ट डिजिट में कितने नंबर्स के बाद है। तो इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड करना है। तो 0.75 ये 57 के बाद पॉइंट है, 2 नंबर हो गए, और उसके बाद फिर 57 के बाद पॉइंट है। तो ये टोटल 4 नंबर्स हो गए। तो हमने 4 नंबर्स के बाद 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट को इंसर्ट करना है। तो जब हम यहाँ पे 4 डिजिट्स देखते हैं तो 2 के बाद जो है हम ये डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करेंगे, चूँकि 5218 ये 4 डिजिट्स हो गए। तो 2 के बाद हम डेसिमल पॉइंट इंसर्ट करेंगे तो 2.8125 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम जो है डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते होते हैं। इसी तरह से एग्जांपल के तौर पे हम ये एक और 3 डिजिट्स ले लेते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब 3 डिजिट्स पॉइंट वाले 0.3775 मल्टीप्लाई विद 0.75 फिर मल्टीप्लाई विद 0.25। अब ये बज़ाहिर देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन ये निहायत आसान है। और बाय द वे ये जो 0.375 है, 0.75 और 0.25 है, ये ब्रिक्स की डायमेंशन है फीट में, यानी 9 इंचेस, 4.5 इंचेस और 3 इंचेस। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रिक का वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। तो ये हम देखते हैं कि किस तरह ये मल्टीप्लाई होंगे। तो इनको हमने होल नंबर्स बनाना है, 375, 75 और 25। तो सबसे पहले स्टेप में हमने 375 को 75 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा वही इसका आंसर होगा कि 28,125। उसके बाद हमने इसको दोबारा 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर हमारा होगा 703125। अब हमने डेसिमल पॉइंट्स की पोजीशन देखनी है कि कहाँ पे इसको ऐड करना है। तो हमारे डेसिमल पॉइंट से जो नंबर्स पहले जो नंबर हैं वो हमने काउंट करने हैं। तो 2 नंबर यहाँ पे हो गए, 2 डिजिट्स यहाँ पे हो गए और 3 डिजिट्स यहाँ पे हो गए। तो ये 4 और 3 7 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल पॉइंट ऐड करना है। अब यहाँ पे 703125 में डिजिट्स ही 6 हैं तो हमने एक 0 ऐड करना है और उसके बाद पॉइंट ऐड करना है। तो 0.0703125 आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया और यही ब्रिक का स्टैंडर्ड ब्रिक का वॉल्यूम है जो कि पाकिस्तान में यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से हम कोई भी 2 डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो कैलकुलेटर के बगैर भी आप कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर के ज़रिए करेंगे तो ये मेथड आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ये एक आसान तरीका है समझने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।